हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या नई योजनाएं चलाई हैं जिससे कि जो युवा हैं वो रोजगार के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, या जिनको रोजगार नहीं करना है वो खुद से अपना जो बिजनेस है वो किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र सिहावल में जी। चारों तरफ से नदी और नालों से घिरा हुआ मेरा क्षेत्र है। पानी, सोन नदी, गोपद नदी, महान नदी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन 77 साल बीत गए और पुरानी सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तब से सिंचाई के लिए, नहरों के लिए, किसानों के सुख सुविधा के लिए, खाद बीज और उनको जुताई बुवाई के लिए सहयोग, तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसानों को, गरीबों को, मरीजों को, आवासहीनों को सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गया है। हम सोन नदी में 4 पुल मंजूर करवाए। जहां 30 किलोमीटर बहरी से सिहावल जाने को पड़ता था, अब वो नगझर सोन नदी में पुल बनने से केवल 13 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जानने के लिए हर रोज हम धरातल पे उतरते हैं, आम जनों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रहवासियों से बात करते हैं। बस इसी तारतम्य में आज हम बात करेंगे सत्ताधीशों से। हमारे साथ मौजूद है सिहावल विधानसभा से विधायक विश्वामित्र पाठक जी। इनसे जानते हैं कि सिहावल विधानसभा की विकास को लेकर क्या स्थिति चल रही है। विकास जो मोहन यादव कहते हैं विरासत से विकास की ओर, तो सिहावल विधानसभा क्षेत्र में किस हद तक का जो विरासत है उसे बचा कर रखा है और विकास किया गया है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और मैं सबसे पहला सवाल यही रखूंगा कि सिहावल विधानसभा में विकास की स्थिति क्या चल रही है? हमारे यहाँ सिहावल में जब से देश आजाद हुआ तब से हमारी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का राज रहा जी। और लगातार 45-50 साल एक ही परिवार का राज रहा। कोई विकास के काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुए थे। और मैं पिछली बार 2008 से 13 तक विधायक रहा। कई नदियों में पुल, सड़क, तहसील, कार्यालय, ये सब उस समय करवाए थे जो आज तक अभी अधूरे थे। मैं अभी 23 में जब विधायक बना, वो सारे काम पूरे हो रहे हैं। जहां हमें रोड, सड़क, नाली, तालाब और इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, तो हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जितना हम लोग प्रस्ताव दिए सारे प्रस्ताव स्वीकृत किए और उनके लिए पैसा दिए। पूरा अलॉटमेंट पहुंचा और काम चालू है। और विकास के काम पूरे क्षेत्र में, ऐसे जो टोले हैं, मजरे टोले हैं, जिनको गांव को 12मासी रोड नहीं थी, वो रोडें बन रही हैं। और जहां सिंचाई का साधन नहीं था, नहरें बन रही हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो वो सभी गांवों में पात्र व्यक्तियों को सर्वे करा के, शिविर लगा के, उनको सबको वो सब जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सर, मध्य प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं जो पढ़ रहे हैं या जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उनकी सबसे बड़ी एक परेशानी रहती है रोजगार को लेकर उनकी चिंता कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है हमें, अगर हमारे पास डिग्री है तो रोजगार नहीं है। जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या नई योजनाएं चलाई हैं जिससे कि जो युवा हैं वो रोजगार के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, या जिनको रोजगार नहीं करना है वो खुद से अपना जो बिजनेस है वो किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र सिहावल में जी चारों तरफ से नदी और नालों से घिरा हुआ मेरा क्षेत्र है। पानी, सोन नदी, गोपद नदी, महान नदी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन 77 साल बीत गए और पुरानी सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
और तब से सिंचाई के लिए, नहरों के लिए, किसानों के सुख सुविधा के लिए, खाद बीज और उनको जुताई बुवाई के लिए सहयोग। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसानों को, गरीबों को, मरीजों को, आवासहीनों को सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ उद्योग धंधा कुछ नहीं है। मांग भी हम किए थे और हमारे मुखिया हमको आश्वासन भी दिए थे। हम तो मांग किए थे कि हमारे यहाँ रीवा संभाग में जो हमारा इलाका है बघौर का, वहाँ इतना बढ़िया लाइमस्टोन है कि जो बिंद क्षेत्र में उतना बढ़िया नहीं है, तो वहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री डाल दें। बहरी तहसील में हमारे यहाँ लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है, सोन नदी के किनारे, और शासकीय जमीनें भी हैं उद्योग लगाने वालों के लिए। तो हमें आश्वासन भी दिए हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए हमारे बहरी तहसील में और सियावल तहसील में, देवसर तहसील में, तीनों जगह उद्योग के बड़े स्थान हैं। जमीन भी है, पानी भी है, रेलवे लाइन भी है। तो ऐसे बड़े उद्योग अगर लग जाएंगे तो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, किसानों के हित में सरकार काम की है। किसान के खेत में पानी और बेरोजगार के हाथ में काम चाहिए, ये सुविधा अगर हो जाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-2 ITI विद्यालय बन गए जी। हमारे यहाँ बहरी में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं महाविद्यालय के लिए, वो भी होगा, जल्दी हो जाएगा। अब केवल उनको चाहिए रोजगार, तो ITI विद्यालय भी है और अपना पढ़ाई करें और ITI में एडमिशन लें जी। और ये उद्योग धंधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जब हमारे यहाँ पानी भी है, सड़क भी है, रेलवे लाइन भी है और मध्य प्रदेश शासन की जमीन भी है जी, तो उद्योग धंधा हमारे क्षेत्र में निश्चित लगेगा। और वो लग जाएगा तो हमारे यहाँ के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं था। हाँ। हमें कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी और हमको ये सड़क, बिजली, पानी के लिए इसी का मुख्य हमारे क्षेत्र की जनता को इसी का समस्या थी। तो हम उनसे वादा किए कि हम सड़क, बिजली, पानी के लिए बेहतर काम करेंगे और किए भी हैं। हम सोन नदी में 4-4 पुल मंजूर करवाए। जहां 30 किलोमीटर बहरी से सियावल जाने को पड़ता था, अब वो नगझर सोन नदी में पुल बनने से केवल 13 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमारे यहाँ बहरी से बारपान है, वो हमारा सरौंदा इलाका है, सिंगरौली जिला, वहाँ उसकी दूरी वो 60 किलोमीटर में तब जाते थे सरौदा। अब वो बारपान की पुलिया गोपर नदी में बन गई तो अब 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं सरौदा। तो 20-50 किलोमीटर की बचत हुई। ऐसे हमारे यहाँ देवसर से, पुरानी देवसर, एक हमारे देवसर से सरई तहसील है, वहां जाने के लिए 60 किलोमीटर पड़ता था, लेकिन देवसर से पुरानी देवसर रोड बन गई तो अब केवल 17 किलोमीटर पड़ता है देवसर, पुरानी देवसर, और सरई की दूरी कम हो गई। इसी तरह से हमारे यहाँ से बनारस की दूरी है 225 किलोमीटर। नगझर की पुलिया बनवा दिए और एक हमारे यहाँ बाकी घाट है, उस पहाड़, कैमूर पहाड़ को कटवा के रोड बनवा दिए तो वो बनारस हमारे यहाँ से बहरी से 153 किलोमीटर हो गया। सीधी से बनारस की दूरी कम हो गई। इसी तरह से लौवार से कुरसर चितरंगी के लिए हमारे क्षेत्र के लोग जाते थे घूम के, करथुआ होके 60 किलोमीटर घूम के उस स्थान पे जाते थे। जहाँ पुल बनवा दिए तो 5 मिनट में उस स्थान में पहुंच जाते हैं। तो चितरंगी की भी दूरी कम हो गई और हमारे सिंगरौली जिले मुख्यालय की दूरी कम हो गई। तो इस तरह से, और हमारे यहाँ 4 लेन रोड, हम जब उस बार 8 में विधायक बने थे जी, तो हमारे यहाँ 4 लेन रोड नहीं थी। मांग तो हमारी शासन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके यही कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे,
पहले बोले थे कि हम यहाँ छतरपुर से ये रोड आपको 4 लेन बनाने के लिए दे देंगे, तो आप बना लीजिएगा सिंगरौली तक। लेकिन जब बनाने की हमारी मध्य प्रदेश शासन ने उनसे मांगी तो बोले नहीं देंगे। फिर हमारे सीधी से और सिंगरौली तक 4 लेन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे राजा साहब नागौत नागेंद्र सिंह जी थे, और उनके जमाने में ये स्वीकृत हुआ 4 लेन। हमारे गांवों में बहुत पीडब्ल्यूडी से रोडें नहीं थी, पुलिये नहीं थी, सारी रोड और पुलिया तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय स्वीकृत किए, जो आज अब बन के तैयार हो रही हैं। 15 साल से अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि वहां कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, और उसके लिए कभी भी उन लोगों ने प्रयास नहीं किया। और नहीं तो ये काम जब स्वीकृत थे 2011-12 में तो पूरा हो गया होता। हमारे टाइम में 526 किलोमीटर का कॉरिडोर रोड टूरिज्म पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से पैसा आया, 526 किलोमीटर रोड मंजूर हुई। नेशनल हाईवे 7 बेला से मुकुंदपुर चिड़ियाघर, फिर डायरेक्ट वहां से चौराहट होके बीरबल की जन्मस्थली घोघरा, फिर हमारे यहाँ सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अमिलिया में उसको हम जुड़वाए। फिर बीछी क्षेत्र है बगदरा, जहाँ काला मृगों का अभ्यारण्य है। एशिया महाद्वीप में 2 ही ऐसे अभ्यारण्य हैं काला मृगों का, उसको जुड़वाए। फिर सोन नदी में पुल, फिर चितरंगी के आदिवासी वनांचल एरिया को टूरिज्म वालों को घुमाने के लिए चितरंगी रोड जुड़वाए। फिर कालरी एरिया सिंगरौली जुड़वाए। फिर रजमिलान माड़ा की गुफा दिखाने के लिए माड़ा की गुफा जुड़वाए। फिर संजय नेशनल पार्क दुबरी कला उसको जुड़वाए। फिर बांधवगढ़ अभ्यारण्य को जुड़वाए, और उमरिया SH22 में वो रोड मिलवाए। तो ये 526 किलोमीटर की रोड पूरी कॉरिडोर रोड है। और उमरिया से जुड़ जाने के बाद मंडला डिडोरी की हमारी जो अभ्यारण्य है उधर वो जुड़ जाएंगी। तो ये जो कॉरिडोर रोड उस समय पर बना, लेकिन उसमें 13 में हमारे जमाने में DPR बना। चितरंगी से उमरिया तक रोड बन गई, रीमा बेला से चौराहट तक बन गई, चौराहट से चितरंगी जो हमारे बाया सियावल होके जाती है उसमें 2 लेन अभी नहीं बना। 15 साल बीत गए, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ बनवा दिए। लेकिन अभी तक अभी हम अपने मंत्री जी से मिले कि पहले से भी स्वीकृत थी और इसको हमारा रोड बनवाइए। तो चौराहट से सियावल बोले हैं बनवाने का। अच्छा, तो इस तरह से हम सड़क, और हमारे यहाँ गांवों में बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर हर गांव में नहीं था। एक गांव का ट्रांसफार्मर 3 गांव जाता था, कभी बेचारों को बिजली नहीं मिलती थी। हम 8 से 13 में जितने गांव टोले मजरे टोले बचे थे विद्युतीकरण से, सबको हम जुड़वाए। अब उस 15 साल के बाद अभी नए नए घर बन गए, तो वो मजरे टोले और छूटे हैं। उसके लिए हम शासन से प्रयास किए हैं, प्रशासन से, कि ये भी मजरे टोले जुड़ जाए। उसके लिए भी आश्वासन दिया। तो सड़क बिजली पानी के लिए पिछले साल मेहनत की है हम 5 साल, काफी अच्छी व्यवस्था हुई। चाहे रोड की बात हो, पानी की बात हो, एक पंचायतों में हम 25-25 हैंडपंप करवाए थे। और अब तो नल जल योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी बेहतर योजना आ गई है कि अगर ये बन जाए, चालू हो जाए, तो बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। लेकिन 10 किलोमीटर पाइपलाइन मंजूर है, तो आज 3 साल बीत गए, 3 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं पड़ी है। अच्छा, तो ये अभी काम, मतलब कुछ चीजें अभी जो है वो रुकी हुई हैं और कुछ का जो है वो काम चल रहा है, और कई सारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसका उन्नयन कर दिए, वो सिविल हॉस्पिटल हो गया। हमारे यहाँ बहरी में अभी जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट की बैठक में हमारा बहरी का PSC हॉस्पिटल, उसको सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन कर दिए।
उसके लिए 15 करोड़ रुपए दे दिए बिल्डिंग बनाने के लिए। अब हमारे यहाँ अब डॉक्टरों की कमी पहले थी, वो कमी आई रही है। तो अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अब डॉक्टरों की धीरे धीरे कमी पूरी होगी। और स्वास्थ्य के लिए हमारे मोदी जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की दवाई मुफ्त करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर रीवा में कोई मरीज है, उसको आवश्यकता, अगर डॉक्टर लोग बंगलोर या दिल्ली या कहीं भी अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एरोप्लेन, एयर एम्बुलेंस, इसकी सुविधा हमारी सरकार दे रही है। और इतने नहीं, 5 लाख में अगर उसकी दवाई पूरी नहीं हो पा रही है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उसको अपने मुख्यमंत्री पद से उसको दवाई के लिए दे रहे हैं। तो उसको कहीं भी अगर ऐसा कमी होती है कि उतने में नहीं उसकी दवाई हो पा रही है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसके लिए बड़े उदार भाव से उसको सहायता करते हैं। और बीमारी योजना से हमारी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। मतलब हर तरह की जो सहायता है वो सीएम मोहन यादव की तरफ से आपको और पूरे प्रदेश के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं हर तरीके से मिल रही है, आपकी विधानसभा में भी। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, 2028 में विधानसभा चुनाव है भाई। कांग्रेस का हर बार का एक ही चुनाव के पहले का एजेंडा रहता है, एक ही बयान रहता है कि हमने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है, सारे नेता एकजुट हो चुके हैं। इस बार भी वही अब जो आलम है वो चल रहा है। उनका सीधा सा कहना है कि कमल के फूल को मध्य प्रदेश से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और जो हमारा मध्य प्रदेश धरातल में जाता जा रहा है कांग्रेस की सरकार आने के बाद, उसे विकासशील प्रदेश में बनाएंगे। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देख के वो इस तरह का रुख बता रहे हैं। लेकिन जो इसके पहले उनकी सरकारें थी और आज भी उनकी नीयत जो है जनता से झूठा वादा करके कि हम तुम्हारी ये पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, लेकिन आज तक नहीं खोले हैं और न खोलेंगे। उनकी जो परंपरा थी पिछले समय की, अब जनता शिक्षित हो गई है और समझ रही है कि अब झूठ की सरकार नहीं चलेगी और झूठ बोल के वो सरकार चलाए और झूठे बोल के चलाना चाहते हैं। ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है कि ये कांग्रेस बल्कि जड़ मूल से जा रही है। कमल को ये जड़ मूल से नहीं बेच सकते, न जाएगी। और इनके सारे जो झूठे अरमान हैं वो न पूरे होंगे और उनकी सारी जो देश में प्रदेश में राज्य करने के तरीके थे वही वो झूठा वाला उनका तरीका फिर वही अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब सफल नहीं होंगे और सब उनकी ये बातें कपोल कल्पित हैं। कभी भी ऐसा मौका उनको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो हमारे साथ विधायक जी जुड़े थे उनसे तमाम बातें करी सिहावल विधानसभा के विकास को लेकर। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उनके विधानसभा तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, हर सवाल का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। हर विकास को एकदम ग्राउंड जीरो से उतर के बताया। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है या आपके अंदर कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।